Good morning student, welcome to Gaya Guidance Program. Myself Akash Anand, mathematics teacher, plus 2 high school both Gaya, going to continue the session of complex number and quadratic equation. This will be a new session for the students of class 11th. So let get started. जैसा कि हम लोग का चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। बहुत तरह के नंबर्स के बारे में हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते आए हैं, लेकिन जितने भी तरह के नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं वे सारे रियल नंबर्स थे। जैसे हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने होल नंबर के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने इंटीजर के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। तो ये सब जितने भी नंबर्स थे सब रियल नंबर्स थे। और रियल नंबर्स में क्या होता है कि रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। और जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रियल नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर जो है रियल नंबर का हमेशा नॉन नेगेटिव आता है। जैसे अगर किसी रियल नंबर x की बात करें, अगर मान लीजिए कि x कोई रियल नंबर है तो उसका हम स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी अगर नंबर x है जो कि रियल नंबर है और हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, यानी वो या तो पॉजिटिव आता है या जीरो आता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आता है। लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर भी है जिसका हम लोग स्क्वायर करें और उसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए? ऐसे नंबर के बारे में हम लोगों ने अब तक पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अब क्लास 11th में इसकी शुरुआत होने जा रही है। यानी हम लोग अब ऐसे नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है। जैसे उसके लिए हम एक कंसिडर करते हैं सिंपल सा इक्वेशन को। मान लीजिए हम इस इक्वेशन को कंसिडर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा -1। अब देख लीजिए कि x एक ऐसा नंबर है जिसका जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर निगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है रियल नंबर नहीं है, x जो है डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर के कैटेगरी में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर ये रियल नंबर होता तो इसको स्क्वायर इसका नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू जो है अगर आ रहा है हमारा √(-1), तो ये जो √(-1) आया इसको हम लोग बोलते हैं, डिनोट करते हैं आयोटा से। इसको हम लोग एक ग्रीक लेटर आयोटा से डिनोट करते हैं और ये कहलाता है इमेजिनरी यूनिट। यानी इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इमेजिनरी नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका आप स्क्वायर करेंगे तो सदैव नेगेटिव आएगा। और यहां पर इमेजिनरी नंबर के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं इमेजिनरी यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। आप देखिए स्लाइड में यहां देख पा रहे होंगे, हमारा जो स्लाइड है इसमें आप देखिए यहां पर आयोटा इक्वल टू √(-1), यानी -1 के ऊपर रूट लगा हुआ है जिसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कहलाता है इमेजिनरी यूनिट। और किसी भी इमेजिनरी नंबर में ये हमेशा एक फैक्टर के रूप में मौजूद होता है, यानी ये फैक्टर हर एक इमेजिनरी नंबर में मौजूद होगा, इसीलिए इसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। तो हम लोग अगर इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले हम लोग को इमेजिनरी यूनिट के बारे में जानना होगा। तो इमेजिनरी यूनिट क्या होता है, तो √(-1) को हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं और यही जो है हमारा कहलाता है इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर ऐसा कहें कि इमेजिनरी नंबर है क्या, इमेजिनरी नंबर का डिफिनेशन क्या होगा, तो मान लीजिए कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 2i नहीं आयोटा, i भी पढ़ सकते हैं बट ये आयोटा सही इसका होगा। तो 2i अगर लिख रहे हैं, 2 आयोटा अगर लिख रहे हैं तो 2 आयोटा का मतलब क्या होगा, 2 इंटू √(-1). या अगर हम मान लीजिए लिख रहे हैं 4i तो क्या हो गया, ये 4 इंटू √(-1). यानी आप देख रहे हैं कि कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा उसमें ये आयोटा एक फैक्टर के रूप में मौजूद होगा। या यूं भी कह सकते हैं कि आयोटा के जो मल्टीपल्स होंगे वो इमेजिनरी नंबर होंगे। तो इस तरह से हम लोग इमेजिनरी नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए
स्लाइड में यहाँ पर डिफिनीशन आपको बताया जा रहा है। रियल नंबर को, रियल नंबर तो रियल नंबर है, लेकिन इमेजिनरी नंबर को हम लोग नॉन रियल नंबर भी बोल सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन है ए नॉन रियल नंबर दैट इज यूजुअली ए मल्टीपल ऑफ आई, आयोटा, यानी एक ऐसा नॉन रियल नंबर जो प्रायः आयोटा का मल्टीपल हो। ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसमें आयोटा फैक्टर के रूप में मौजूद हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो आयोटा का मल्टीपल हो, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रूट अंडर -1 या 2 इंटू रूट अंडर -1 या -5i, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ध्यान देंगे कि यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, यानी आयोटा इक्वल टू रूट ओवर -1। आयोटा जो है एक ग्रीक नोटेशन है, और यूलर नाम के ग्रीक मैथमेटिशियन ने सबसे पहले आयोटा की खोज की थी। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करें दोनों साइड में, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा कि रूट का साइन हट जाएगा। तो इसलिए अगर हम आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये जो रूट का साइन है वो हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा रूट के साइन को कैंसिल कर देता है। तो आई स्क्वायर जो है हमारा -1 के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग यहां भी देख लें कि अगर यहां पर इमेजिनरी नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आयोटा जो है रूट ओवर -1 है। अगर आयोटा का स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर करने पर ये रूट का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। लेकिन आयोटा का पावर 3 है, आयोटा का पावर 4 है। तो आयोटा का पावर अगर 3 है तो ये -i के बराबर कैसे होगा, इसको जरा सा देख लीजिए। मान लीजिए आयोटा का पावर यहाँ पर 3 है, तो आयोटा का पावर 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। और अभी आपने पढ़ा है कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होगा, क्योंकि आई बराबर जो है, आयोटा बराबर जो है रूट अंडर -1 है। तो स्क्वायर करने पर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, तो -1 इंटू आयोटा करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, यानी आई क्यू बराबर आपका माइनस आयोटा आएगा। और इस तरह से I4 करेंगे, आयोटा 4 करेंगे तो क्या होगा, इसको हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू -1, और मिलकर के हो जाएगा +1, यानी आयोटा का पावर 4 जो है वो 1 के बराबर होगा। अगर आयोटा का पावर 0 होगा तब क्या होगा, आयोटा का पावर अगर 0 होगा तो आपको पता है कि किसी भी नंबर का, चाहे वो रियल नंबर हो चाहे वो इमेजिनरी नंबर हो, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यानी आयोटा का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू भी 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आयोटा का पावर 0 है, उसको हम लोग 1 कहेंगे। आयोटा का अगर स्क्वायर है तो इसको हम लोग -1 कहेंगे। आयोटा का क्यू है तो अभी हमने निकाला कि आयोटा का क्यू जो है वो माइनस आयोटा के बराबर होगा, और आयोटा का पावर 4 है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। ये वैल्यू हम लोग को हमेशा याद रखना है, कैलकुलेशन में बहुत मदद मिलेगा, इसलिए इसको याद रखेंगे। अब देखिए, अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इस स्लाइड को देखिए, इस स्लाइड में देख रहे हैं कि आयोटा का पावर 4 से बड़ा हो तो क्या होगा। अभी तक हमने आयोटा का जो इंटीग्रल पावर है वो 4 है, वहां तक डिस्कस किए थे। लेकिन अगर आयोटा का पावर 4 से बड़ा होगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ आयोटा का पावर 5 है, आयोटा का पावर 6 है, आयोटा का पावर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, और इसी तरह से आयोटा का पावर k है। यानी अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर इमेजिनरी यूनिट आयोटा जो है, अगर उसका एक्सपोनेंट कोई इंटीजर हो और वो 4 से बड़ा हो, तो हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखिए, उसमें करना कुछ नहीं है, हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि अगर किसी इमेजिनरी यूनिट आयोटा पर 4 से बड़ा कोई इंटीग्रल पावर है, तो उस इंटीग्रल पावर में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद उसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो आयोटा का पावर माना जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ आयोटा का पावर 5 है, 5 में 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, तो आयोटा का पावर 1 हो गया। ये आयोटा का पावर 6 है, अगर 6 में 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 2 आया, तो आयोटा का पावर 2 हो गया। आयोटा का पावर 7 है, 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 3 आएगा, आयोटा का क्यू हो गया। उसी तरह से आयोटा का पावर 8 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो आयोटा का पावर 0 हो गया। यानी आप देख लीजिए
कि अगर किसी इमेजिनरी यूनिट के ऊपर जो पावर है वो 4 से बड़ा कोई इंटीजर है तो उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उस इंटीग्रल पावर में हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर बच के आता है वही आयोटा का इंटीग्रल पावर हो जाता है, और वो हमेशा इसी रूप में आएगा, आयोटा का पावर 1 या आयोटा का पावर 2 या आयोटा का पावर 3 या आयोटा का पावर 0 या आयोटा का पावर 4 भी आ सकता है। तो हम लोग तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि अगर आयोटा का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर आयोटा का पावर 1 है तो आयोटा ही होगा, आयोटा का पावर 2 है तो इसको -1 लिखते हैं, आयोटा का पावर अगर q है इसको -i लिखते हैं, और आयोटा का पावर 4 है तो हमेशा उसको 1 लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए, अब यहां पर इस स्लाइड को आप देखें, इसमें है 1/आयोटा का वैल्यू क्या होगा। अब 1/आयोटा का वैल्यू हम लोग देखेंगे कि 1/आयोटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको थोड़ा समझिए, ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम लोग जो है 1/आयोटा की बात कर रहे हैं। 1/आयोटा का मतलब क्या हुआ, आयोटा का पावर -1 हुआ, यही इसका मतलब हुआ। अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 × आयोटा आपका आयोटा आ गया, और आयोटा × आयोटा आपका आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा को छोड़ दिए जैसे था वैसे ही, और आयोटा स्क्वायर को हम लोग -1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो वैल्यू हो गया माइनस आयोटा हो गया, इसलिए हम लोग 1/आयोटा को लिख सकते हैं -आयोटा, ये भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार अब हम लोग सीधे सीधे इमेजिनरी यूनिट की बात तो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग इमेजिनरी नंबर पे आते हैं। ठीक है, कि किस तरह के नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो देखिए, इमेजिनरी नंबर के बारे में तो अभी हम बताए ही हैं कि इमेजिनरी नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिनका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर उसका नेगेटिव आता है। If the square of any given number is negative, then such a number is called an imaginary number. अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर करें और स्क्वायर हमेशा निगेटिव आए तो वैसे नंबर को आप क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि -4 जो है उसके ऊपर रूट का साइन है, अगर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, इसका अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो -4 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि -9 के ऊपर रूट का साइन है, अगर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, -9 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर रूट का साइन दिया हुआ है तो सदैव जब उसका स्क्वायर हम करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो ये हमेशा याद रखिए कि किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट का साइन दिया हुआ रहे तो वही आपका इमेजिनरी नंबर होगा। और इस नंबर में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका -4 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, हमेशा इमेजिनरी नंबर में आयोटा जो है एक इमेजिनरी यूनिट के रूप में मौजूद होता है, तो इसको 4 गुने आप ऐसा लिख सकते हैं, -4 को 4 गुने -1, और फिर इसको अलग से आप लिख सकते हैं √4 × -1 का रूट। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 आता है, और आयोटा के बदले i लिख देंगे तो ये आपका 2i आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपका -9 के ऊपर रूट का साइन है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9 × -1, और अगर करेंगे तो 9 × √1, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और इसके बदले हम लोग i लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 3i हो गया। तो आप देख लीजिए कि ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, और इसमें आयोटा जो है इमेजिनरी यूनिट मौजूद है। तो इस प्रकार से हम लोग इमेजिनरी नंबर जो है उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना जान लेने के बाद एक बात और हम आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग को हम डिस्कस करके बता दिए कि अगर आयोटा का पावर 0 रहता है तो हम उसको 1 लिखते हैं, किसी भी संख्या का 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और आयोटा का पावर 1 है तो उसको आप आयोटा ही लिखते हैं। अगर आयोटा का पावर 2 होता है तो आप उसको -1 लिखते हैं, अगर आयोटा का पावर 3 होता है तो आप उसको माइनस आयोटा लिखते हैं, अगर आयोटा का पावर 4 होता है तो आप उसको क्या लिखते हैं, आप उसको 1 लिखते हैं। ये तो क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आयोटा का पावर कोई ऐसा इंटीजर है, फिर से हम एक मैथमेटिकली इसको, अभी तो स्लाइड में हम लोग देखे ही थे, लेकिन एक बार मैथमेटिकली हम इसको आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आयोटा का जो पावर है एक ऐसा इंटीग्रल पावर है जो 4 से बड़ा है, तो मान लेते हैं कि आयोटा का पावर जो है वो n है। मान लीजिए आयोटा का पावर n है, और आयोटा का पावर n है, वेयर ये जो आयोटा है वो बिलोंग्स टू इंटीजर है, एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है।
ठीक है, और ये जो इसका वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, यानी हम लोग आयोटा का जो इंटीग्रल पावर है वो 4 से बड़ा ले रहे हैं, 4 से बड़ा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ले रहे हैं। तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, कैसे हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे कि आयोटा का पावर अगर 4 से बड़ा कोई इंटीजर है तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि n में हम 4 से डिवाइड करते हैं, ये n है इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने पर आपको पता है कि एक बड़े इंटीजर में जब छोटे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट भी एक इंटीजर आता है और रिमाइंडर भी एक इंटीजर आता है। ऐसा आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर यूज करते हैं कि हमारा n जो है ये 4 से बड़ा है, तो हम अगर इसमें 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट आपका मान लीजिए आपका कोसेंट जो है वो m आ रहा है, वो एक इंटीजर है, और रिमाइंडर r आ रहा है, ठीक है। आप पढ़े हैं ना कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम मान लीजिए कि आयोटा जो है उसका इंटीग्रल पावर n जो है 4 से बड़ा इंटीजर है, तो हम उसमें 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोसेंट आपका एक इंटीजर m आ रहा है और रिमाइंडर आपका एक इंटीजर r आ रहा है। तो इसके लिए एक कंडीशन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कि यहाँ जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो इस तरह से होगा। क्या होता है कि रिमाइंडर जो है एक ऐसा इंटीजर आता है, या तो वो रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर 0 कब होगा, जब n का वैल्यू 4 से पूरा कट जाए। लेकिन अगर 4 से नहीं कटेगा तो वो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। यानी कि n बराबर 4m प्लस r होगा। यहाँ r का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4। तो यहाँ पर r का जो वैल्यू होगा वो क्या पॉसिबल वैल्यू होगा, r का तो इंटीग्रल वैल्यू होगा, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, 4 तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो r का वैल्यू है ये 0, 1, 2, 3 भी हो सकता है। तो n का वैल्यू 4m आ सकता है, या m का वैल्यू 4m प्लस 1 आ सकता है, या m का वैल्यू 4m प्लस 2 आ सकता है, या n का वैल्यू 4m प्लस 3 आ सकता है। और देखिए इससे ज्यादा तो कुछ संभव नहीं है कि n का वैल्यू कुछ आए। तो अगर i का पावर n जो है अगर i का पावर 4m के बराबर है तो सीधा हम इसको क्या करेंगे, i का पावर m करेंगे और उसका पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं सॉरी, इसको हम ऐसा कर देते हैं, i का पावर 4 अपॉन m कर देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। अब i का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है अपॉन m, 1 पर कितना भी पावर दीजिए 1 ही आएगा। यानी i का पावर अगर 4 टू दी पावर 4 इंटू m हो, जहां m को इंटीजर है, i का पावर अगर 4m हो जहां m को इंटीजर है, तो हमेशा इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर 4m प्लस 1 i का वैल्यू हो तब क्या होगा, 4m प्लस 1 होगा, तब क्या लिख सकते हैं इसको 4m इंटू आई का पावर 1, तो इसका वैल्यू तो 1 ही होगा, तो 1 इंटू आई, तो इसका वैल्यू i हो जाएगा। फिर यानी i का पावर अगर 4m प्लस 1 है तो इसका वैल्यू i होगा। अगर i का पावर जो है 4m प्लस 2 है तब क्या होगा, तब होगा i का पावर 4m इंटू आई का पावर 2, i को आयोटा भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू 1 है और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं -1 है, तो इसका वैल्यू -1 निकल के आ जाएगा। और फाइनली आयोटा का पावर 4m है, 4m प्लस 1 है, 4m प्लस 2 है, अब एक बच गया 4m प्लस 3। तो देखिए आयोटा का पावर 4m इंटू आयोटा का पावर 3 और इसका वैल्यू 1 होता है, और माइनस आयोटा क्यू जो है इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे i, तो यानी इसका वैल्यू -i आपका हो जाएगा। तो आयोटा का पावर 4m प्लस 3 जो है -i के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इंटीग्रल पावर कुछ भी हो आयोटा का, 4 हो या 4 से बड़ा हो, तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ने के बाद देखिए हमारा चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ही नहीं किए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अभी तक हम लोग इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले हमको रियल और इमेजिनरी नंबर के बारे में जानना था। तो रियल नंबर के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग 10th क्लास तक पढ़े ही हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे। तो अब हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है और इमेजिनरी यूनिट क्या होता है। लेकिन इतना जानने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ रहे हैं। चूंकि क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है, जहां की ए बी सी क्या होता है, रियल नंबर होता है और ए नॉट इक्वल टू 0। आपने पढ़ा है 10th क्लास में
कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म में होता है, जहां a b c रियल नंबर्स होते हैं और a नॉट इक्वल टू 0 होता है। और आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जो इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था, माइनस x का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, याद कीजिए आप लोग। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, रूट के अंदर क्वांटिटी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये रूट के अंदर का जो क्वांटिटी है इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं और इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनांट। इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट, यानी x का जो सॉल्यूशन निकल के आएगा इस फॉर्मूला से, उस फॉर्मूला से जो x का सॉल्यूशन निकलेगा वो डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनांट पे। उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्वांटिटी, उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनांट है। तो 10th क्लास तक हम लोग पढ़े थे कि ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो डिस्क्रिमिनांट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है या डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 है तो उस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि रूट जो होगा x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो रियल निकल के आएगा। हमने पढ़ा था कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो सॉल्यूशंस होंगे और दोनों सॉल्यूशन रियल होंगे, लेकिन दोनों सॉल्यूशन अनइक्वल होंगे, यानी जो दो इसके सॉल्यूशन निकल के आएंगे वो भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे और रियल नंबर होंगे। और हमने पढ़ा था कि अगर d इक्वल टू 0 आता है तो सॉल्यूशन रियल होंगे लेकिन दोनों सॉल्यूशन सेम होंगे, यानी दो रूट्स निकलेंगे, दोनों सेम आएंगे। लेकिन हमने वहां पर एक बात को कंप्लीटली इग्नोर किया था। क्या किया था हमने इग्नोर, कि अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आता है, अगर d का वैल्यू 0 से कम आता है तो हम लोग वहां पर क्या किए थे, कंप्लीटली इग्नोर किए थे कि d का वैल्यू अगर 0 से कम आएगा तो हम लोग सीधा बोल के निकल गए थे कि इसका रूट रियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने ऐसा कहा था उस समय कि इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा था कि इसका रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका रूट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर d का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अब तो हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में जान चुके हैं। तो अगर d का वैल्यू लेस देन 0 भी आएगा तो हम कह सकते हैं कि इसका रूट्स तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो रियल नहीं होगा बल्कि इमेजिनरी रूट्स होगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनांट जो है वो नेगेटिव है और रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो इमेजिनरी नंबर होता है। एक एग्जांपल भी देख लीजिए, आपको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करके भी बता देते हैं। कोई इक्वेशन आप उदाहरण के रूप में उठा लीजिए, मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। यहाँ पर a का वैल्यू आप देखिए कितना है, 1 है, b का वैल्यू कितना है, 4 है और c का वैल्यू कितना है, 5 है। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनांट आपका कितना आता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है। b का वैल्यू आपका 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 5 यानी 16 माइनस 20, यानी आपका d जो है माइनस 4 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है। आप देख लीजिए डिस्क्रिमिनांट यहाँ पर लेस देन 0 आ रहा है, तो अब यहीं से क्लियर है। सो रूट्स विल बी इमेजिनरी। अब तो हम लिख सकते हैं कि रूट्स इमेजिनरी होगा, उस समय 10th में नहीं लिख सकते थे, लेकिन 11th क्लास में हम कह सकते हैं इसका रूट इसका इमेजिनरी होगा। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है, जिसको हम माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a भी बोल सकते हैं। अब देखिए माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, माइनस 4 और प्लस माइनस रूट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4 बटा 2 गुने 1। अब देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस 4 प्लस माइनस, आप देखिए इसको आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो आप लिख सकते हैं 2i है ना, रूट ओवर 4 है माइनस 4 है, इसको 4 गुने माइनस 1 कीजिएगा तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 2i है ना। तो यहाँ 2i बटा 2 और यहाँ से अगर 2 को हम कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, माइनस 2 प्लस माइनस i अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा दो सोल्यूशन निकल के आ गया, माइनस 2 प्लस i और माइनस 2 माइनस i। देखिए इस तरह से दो रूट्स आपके निकल गए। तो इसीलिए चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक साथ रखा गया है ताकि हम इमेजिनरी रूट्स के बारे में भी स्टडी कर सकें। चलिए अब हम लोग जो है इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अगर आयोटा का कोई पावर हो, इंटीग्रल पावर हो, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग अब
कुछ प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इधर आप लोग। आपका जो क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट, आपको मान निकालना है। इवेल्युएट का मतलब होता है मान निकालिए, वैल्यू निकालिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है। आयोटा का पावर 23 है, आयोटा का पावर 998 है, आयोटा का पावर -998 है, आयोटा का पावर -71 है, और यहाँ रूट ओवर -1 का पावर 91 है, यहाँ आयोटा का पावर 37 प्लस आयोटा का पावर -61 है, और यहाँ आयोटा का पावर -1 है। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग इस पे आज कंसिडर करते हैं कि कैसे बनाना है इस तरह के प्रॉब्लम्स को। देखिए हम लोग को इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना है यानी कि मान निकालना है। तो पहला आप देखिए कि आयोटा का पावर 23 है। हमने क्या कहा था कि आयोटा का पावर अगर 4 से बड़ा है तो उसमें 4 से डिवाइड पड़ेगा। तो चलिए हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे 23 में तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 गुने 5 प्लस 3, यही तो पावर आएगा इसका, है ना। और फिर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, आयोटा का पावर 4 गुने 5 और इस तरह से आयोटा का पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको हम आयोटा का पावर 4 का पावर 5 कर सकते हैं, और इसका वैल्यू तो आपको पता है ना -i होता है, तो इसका वैल्यू 1 का पावर 5 इंटू -i, तो हमारा वैल्यू निकल के कितना आ गया, हमारा वैल्यू निकल के आ गया माइनस आयोटा। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आयोटा का पावर 998 है। ठीक है, आयोटा का पावर 998 है, तो फिर से वही काम करना है। हम लोग 998 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 गुने ये आ जाएगा 249 और प्लस 2, इस तरह से आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4 इंटू 249 इंटू आयोटा का पावर 2। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 और उसका पावर 249 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमने कितना निकाला है -1, और इसका वैल्यू 1 का पावर 249 और इंटू -1, तो ये आपका -1 आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके। इस तरह से इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए यहां पर हम लोग आयोटा का पावर 998 हम लोग लिए हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर नेगेटिव पावर रहे तब कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी दो क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं इसमें आयोटा का जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अगर आयोटा का पावर कोई निगेटिव इंटीजर है, जैसे इसी को हम माइनस कर देते हैं, जैसे देखिए आयोटा का पावर -998 कर दे रहे हैं, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से तो लिख ही सकते हैं, 1 ये माइनस में पावर है, अगर इसको नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ अपना दिमाग अप्लाई कीजिए। आयोटा का पावर 998 है, हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आयोटा का पावर 1000, है ना। और आयोटा का पावर अगर 1000 हो गया तो ये 4 से पूरा कट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा का पावर 4 जो है उस पर 250 पावर दे देते हैं, इसका वैल्यू -1 है, इसका वैल्यू 1 का पावर 250 हो गया, -1/1 -1 इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए कि आयोटा का पावर 998 था तो भी वैल्यू उतना ही आया था -1, और यहाँ भी -1 ही आ रहा है। दिस इज ए मिराकल, ये तो ऐसा हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए और भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इसमें। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज दैट क्वेश्चन आपका ये है, आयोटा का पावर एक और लेते हैं, आयोटा का पावर -71 है, ऐसा क्वेश्चन है, आयोटा का पावर -71 है, यहाँ पर भी नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले आते हैं। आप क्या करेंगे, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आयोटा का पावर जो है हम 4 के मल्टीपल के रूप में लिख दें। तो हम ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे आई से अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन आयोटा का पावर 72 हो जाएगा, और 72 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये 18, आयोटा का पावर 4 का पावर 18, तो ये हो गया आपका आयोटा, और ये 1 का पावर 18, ये आपका वैल्यू आपका आयोटा ही आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह के प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं, अगले तरह के प्रॉब्लम की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। इस तरह का प्रॉब्लम तो आप लोग देख चुके हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर 3 क्वेश्चन का एक सेट है, इसमें कहा जा रहा है प्रूव दैट आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0, यह प्रूफ करना है।
और नीचे के क्वेश्चन में भी उसी तरह से है, आयोटा का पावर 107 है, आयोटा का पावर 112 है, आयोटा का पावर 117 है, आयोटा का पावर 122 है और सबका सम 0 दिखाना है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए 1 प्लस आयोटा और होल का पावर 4 है, 1 प्लस 1 बाई आयोटा और होल का पावर 4 है, इसको हम लोग 16 दिखाना है। इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, चला जरा हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन जो है इसमें है प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। चलिए हम लोग LHS की ओर बढ़ते हैं। LHS हमारा क्या है, आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप देखिए आप इसमें आयोटा टू द पावर n को कॉमन ले सकते हैं। अगर आयोटा का पावर n कॉमन आप ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आयोटा बचेगा सिर्फ, क्योंकि गुना में तो बेस अगर सेम है तो पावर जुटता है। तो आयोटा का पावर n प्लस 1 है, आयोटा का पावर n आपने कॉमन कर लिया तो यहाँ आयोटा का पावर 1 बचा तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। और उसी तरह से यहाँ आयोटा का पावर n कॉमन लिए तो यहाँ आयोटा का पावर 2 है और यहाँ आयोटा का पावर 3 है। अब देखिए आयोटा का पावर n है 1 है प्लस आयोटा है, आयोटा स्क्वायर को तो आप -1 लिख सकते हैं और आयोटा क्यू को आप माइनस आयोटा लिख सकते हैं। देखिए आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आई का पावर n गुने 0 आ गया। इस तरह से 0 हमारा RHS आ गया, प्रूफ करके हम लोग ले आए इस तरह से। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो आप लोग समझ गए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उठाते हैं। ये क्वेश्चन है कि LHS हमारा है आयोटा का पावर 107 प्लस आयोटा का पावर 112 प्लस आयोटा का पावर 117 प्लस आयोटा का पावर 122। अब देखिए इसको हमको 0 लाना है। तो देखिए आप इसमें से सब में क्या कॉमन कर सकते हैं, तो आयोटा का पावर 107 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ 1 बच गया। अब 107 जब कॉमन कर लिए तो यहाँ आयोटा का पावर कितना बच गया, 5 बच गया। और यहाँ आयोटा का पावर कितना बच गया, 10 बच गया। और यहाँ पर आयोटा का पावर कितना बच गया, 15 बच गया, है ना। अब जो है आयोटा का पावर 107 है, 1 है, आयोटा का पावर 5 है, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा। और आयोटा का पावर 10 है, इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 गुने 2 इंटू आयोटा। आयोटा का पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। और इसको आप लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिख रहे हैं, सॉरी डिवाइड करने के बाद, तो आयोटा का पावर 4 है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, तो 4 गुने 3 और प्लस आयोटा इंटू आयोटा का क्यू हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, आयोटा का पावर 107 है, ये 1 प्लस इसका वैल्यू आयोटा का पावर 4 का वैल्यू तो 1 होता है, तो ये आयोटा हो गया। और ये इसका वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का पावर अगर 4 का कोई मल्टीपल होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। और यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, तो आयोटा का क्यू का वैल्यू होता है माइनस आयोटा। तो देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आयोटा का पावर 107 गुने 0, ये पूरा 0 आ गया आपका। इस तरह से RHS जो है वो प्रूफ हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक और प्रॉब्लम भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। देखिए एक और प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है, उस पर थोड़ा सा हम लोग कंसिडर करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका है वो इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है 1 प्लस आयोटा का पावर 4 है और 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा का पावर है आपका 4, और इसको आपको 16 दिखलाना है ना। कैसे दिखलाइएगा इसको 16, थोड़ा इस पर विचार कीजिए। LHS आपका क्या है, ये है 1 प्लस आयोटा का पावर 4 और प्लस 1 प्लस 1 बाई आयोटा का पावर 4। यहां पर क्या करिए आप जो है इसमें 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा है, ऊपर नीचे आयोटा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका पावर 4 दे रहे हैं। तो देखिए यहां से क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का पावर 4 है ना। और सॉरी हमारा जो क्वेश्चन था इसमें प्लस नहीं था, इनटू था, ठीक है, इसमें हमारा प्लस नहीं था, इनटू था, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हम लोग 1 प्लस इसको आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर तो लिख सकते हैं, उसका पावर 4। अब देखिए यहां से क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा का पावर 4 है इंटू यहाँ पर 1
प्लस आयोटा अपॉन -1 हो गया, उसका पावर 4 हो गया। देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 लिखेंगे तो 1 प्लस आयोटा का पावर 4 इंटू 1 माइनस आयोटा का पावर 4। अब दोनों पावर को एक साथ करेंगे तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और उसका पावर आप 4 हो गया तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 4 तो 1 माइनस ये -1, अब इसका पावर हो गया 4 यानी कि 1 प्लस 1 का पावर 4 यानी 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 यानी 16 आ गया, वो हमारा RHS आ गया। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने होमवर्क सेक्शन में इस तरह के प्रॉब्लम्स को दिया है आप लोग को बनाने के लिए। चलिए आप थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, इस पर फोकस करें आप। सो दैट आयोटा टू द पावर 23 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 29 और पूरे होल का पावर 2 है, इसको -4 के बराबर लाना है हम लोग। ठीक है, तो देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो इस तरीके का है, ध्यान देंगे। इसमें शो करना है कि आयोटा का पावर जो है वो आपका है 23, आयोटा का पावर है 23 और प्लस 1 बाई आयोटा का पावर है 29 और इस पूरे पर पावर दिया हुआ है आपका 2 और इसका वैल्यू पता है आपको 4 -4 के बराबर लाना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा LHS है। पहले हम लोग सिंप्लीफाई करें तो आयोटा का पावर 23 है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 से डिवाइड अगर करेंगे तो 4 गुने 5 प्लस 3 कर सकते हैं इस तरह से। इसको फिर हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 गुने 5 इंटू आयोटा का क्यू। इसको फिर लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 का पावर 5 इंटू आयोटा क्यू का वैल्यू कितना होता है, तो आयोटा क्यू का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, तो ये हो गया 1 का पावर 5 इंटू माइनस आयोटा, तो यानी माइनस आयोटा इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है ना। अब जो है 1 अपॉन आयोटा का पावर 29 है, इसका वैल्यू निकालते हैं तो क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन आयोटा ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए और इसका पावर हो गया 29। अब देखिए ये हो गया आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर और इसका पावर 29, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपका आ गया, ये आपका हो गया माइनस आयोटा का पावर 29। ठीक है, या फिर आप ऐसे नहीं भी कर सकते थे, चलिए उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें और इसको सिंपल करते हैं थोड़ा। ऐसा कर दीजिए कि 1 अपॉन आयोटा का पावर 29 यहाँ आ गया मेरा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं 4 के पावर के रूप में लिखना है तो हम ऐसा करते हैं कि 4 ही के पावर में कर देते हैं इसको। 29 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, तो चलिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। आयोटा का क्यू से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आयोटा का क्यू हो जाएगा और ये आयोटा का पावर 32 होगा, 4 का मल्टीपल हो गया तो ये आयोटा का क्यू हो गया है ना। और जो है ये आपका आयोटा का पावर 4 का पावर 8 हो गया, यानी ये आयोटा क्यू को आप -i लिख सकते हैं, इसको 1 का पावर 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको -i आ गया। ठीक है, तो इस तरह से -i आ गया। अब हमारा जो LHS है वो LHS तो यही है ना, इसमें वैल्यू रख देंगे तो क्या हुआ, आयोटा का पावर 23 का वैल्यू क्या आया, -i आया और इसका वैल्यू भी कितना आया, -i ही आया। इसका स्क्वायर करेंगे तो -2i का स्क्वायर हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 4i स्क्वायर है ना। देख लीजिए इसका वैल्यू भी आया, हम लोग निकाले माइनस आयोटा, इसका वैल्यू भी आ गया माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा -2 आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, इसका वैल्यू आ गया -4। यही हमारा RHS था, हमारा RHS आ गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को हम लोग देख चुके हैं, इस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए ठीक है, अब जो है एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देखिए कुछ और तरह का प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें। देखिए और भी क्वेश्चंस का कलेक्शन है कुछ, जैसे सिंप्लीफाई करना है, तो हमको लगता है कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए। सिंप्लीफाई में 3 सेट है क्वेश्चंस का, -2 आयोटा इंटू 1/6 आयोटा, दूसरा क्वेश्चन है -i आयोटा इंटू 3 आयोटा इंटू -1/6 आयोटा का होल क्यूब, और इस तरह से क्वेश्चन है 4 √4 प्लस 5 इंटू √9 -3 इंटू √16। इस तरह के प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे इसको भी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन आपका है
एक क्वेश्चन है आपका -2i 1/6i। देखिए कितना आसानी से इसको हम कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि -2 को और 1/6 को एक साथ कर लें, तो हम ऐसे कर सकते हैं -2 × 1/6। और देखिए यहाँ i में i से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक बात हम आपको बोल देते हैं, बहुत बार हम आयोटा को अपने सुविधा के लिए i बोल दे रहे हैं। आयोटा और i एक ही चीज है, ठीक है। तो बाई मिस्टेक आयोटा जो है वो i भी बोल रहे हैं हम लोग, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ आपका -1/3 आएगा। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद 1/3 आ गया, ठीक है। उस तरह से एक और क्वेश्चन जो है हम इसको देख लेते हैं, माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा इंटू -1/6 आयोटा का पावर क्यू है, ऐसा क्वेश्चन हमारा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए कि माइनस आयोटा में 3 आयोटा में मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर -1/6 का क्यूब होगा तो -1/6 इंटू -1/6 इंटू -1/6 करेंगे तो -1/216 आयोटा क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये -3 है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रखते हैं, इंटू ये -1/216 है, और आयोटा क्यू का वैल्यू कितना होता है, -i होता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये जो है आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये -3/216 आ गया, यहाँ माइनस आयोटा हो गया। ये जो है आपका 72 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/72i हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इस प्रॉब्लम को। अब देखिए एक और लास्ट प्रॉब्लम जो बच रहा था इस सेट का, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से है, 4√(-4) प्लस 5 × (√-9) माइनस 3 × (√-16). इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देख लीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2i लिख सकते हैं, इसको 5 × 3i लिख सकते हैं, और इसको -3 × इसको 4i लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया मेरा 8i, यहाँ पर आ गया 15i, और यहाँ पर आ गया -12i। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जोड़ने के बाद 23i हो जाएगा, -12i इसमें से घट जाएगा, तो 11i जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए एक अगले प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें क्या कहा जा रहा है कि 100 -√(-1) और होल का पावर 4n + 3 है, इसका वैल्यू i आयोटा के बराबर होगा, जहां n क्या है, जहां n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देख लें, इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए अब जो हमारा प्रश्न है इसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। ये आपका क्वेश्चन है कि सो डैट -√(-1) और होल का पावर है 4n + 3, और इसका वैल्यू आपको दिखाना है कि आयोटा होगा, वेयर n जो है n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n यहाँ पर क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ ऐसे समझिए कि ये माइनस तो रहेगा ही, और हम √(-1) के बदले आयोटा लिख सकते हैं, और इसका पावर हो गया आपका 4n + 3। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और अगर तोड़ के लिखें इसको तो -i का पावर 4n × i का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं -i का पावर 4 और उसका पावर n, इसको तो हम लिख सकते हैं -i। अब देखिए जरा -i को 4 बार गुना करेंगे, -i × -i, तो क्या आ जाएगा, i का पावर 4 आ जाएगा, सब प्लस में आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i का पावर 4 × n × i -i। तो अब देखिए ये क्या हो गया, 1 का पावर 1 n × -i, यानी आपका -i आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। इस तरह से इसका वैल्यू जो है निकल के आ जाएगा कितना, -i हमारा आ जाएगा वैल्यू इसका, ठीक है। नहीं -i तो नहीं आना चाहिए इसका वैल्यू, सॉरी, ये आपका
ये माइनस है, आयोटा का पावर 4n प्लस 3 है, ठीक है, माइनस आयोटा है, इसका पावर 4n इंटू, देखिए यहाँ माइनस आयोटा का पावर 3 हमको लिखना चाहिए था, है ना, माइनस आयोटा का पावर 3 लिखना चाहिए था, तो ये माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा, तो ये प्लस आयोटा में अब आ जाएगा, माइनस आयोटा क्यू होगा, ये प्लस होते पूरा वैल्यू जो है प्लस में आ जाएगा, है ना, माइनस आयोटा क्यू है, तो आयोटा क्यू रहता तो माइनस आयोटा लिखते, लेकिन चूंकि माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब जो है, अब मुझे लगता है कि आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देने योग्य है, और ध्यान देने योग्य क्या है इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां कहा जा रहा है कि फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी द रिजल्ट रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर इज आइदर जीरो और पॉजिटिव। देखिए ये इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए आप हम इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से ही, 7-8 से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, लॉ ऑफ सर्ट्स के लाइनिंग, इसमें हम लोग पढ़ते आए हैं कि रूट ए इंटू रूट बी जो है इसको हम ए इंटू बी का रूट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आप चूंकि आप 10th क्लास तक तो आप इमेजिनरी नंबर पढ़े नहीं थे, लेकिन आप चूंकि 11th क्लास में अब आ चुके हैं और इमेजिनरी नंबर के बारे में जान चुके हैं, तो आपको मैं एक बात बतला देना चाहता हूं कि ये रिलेशन ट्रू तभी होगा जब ए और बी इन दोनों नंबर्स में कोई एक नंबर या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो। अगर दोनों का दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो उस स्थिति में ये रूल जो है ट्रू नहीं होगा, वहां पर कुछ मैथमेटिकली रॉन्ग जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी इक्वल टू रूट ओवर ए इंटू बी होगा ओनली व्हेन आइदर एनी टू ऑफ द गिवन नंबर इज पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। यानी यहां पर क्या कि कम से कम इसमें दो नंबर में कोई एक नंबर को पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए दोनों नंबर नेगेटिव होगा तो क्या कितना बड़ा जो है फॉलेसी एक जनरेट हो जाएगा, कितना बड़ा कंट्राडिक्शन आ जाएगा मैथमेटिक्स में। आप देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है रूट 2, ये रूट ओवर -2 पर रूट ओवर दिया हुआ है और -3 पर रूट ओवर दिया हुआ है, और इस कंसेप्ट से हम लोग करें तो ये आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा √6, ठीक है। तो ये जो है ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें दोनों नंबर क्या है, इसमें दोनों नंबर जो है नेगेटिव है, इसलिए ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, एकदम सीधे ये रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको सही से अगर करना रहेगा तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको 2 × i और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × i आयोटा, इसको हम फिर लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 आयोटा, सॉरी इसको ये आपका हो जाएगा इस तरह से अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या 2 × 3 × आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, सॉरी इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, जैसे है ये रूट इस तरह से आपका लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिखें इस तरह से, ठीक है, और इसको आप इस तरह से लिखें, और जब अलग अलग कीजिएगा तो क्या होगा, इस तरह से आएगा। देखिए इसको आप √2i लिख सकते हैं, √2 आयोटा, इसको √3 आयोटा लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई जब होगा तब ये हो जाएगा 2 × 3 आयोटा स्क्वायर, यानी आपका √6 × -1, यानी इसका -√6 वैल्यू आएगा। ये वैल्यू जो है ये सही वैल्यू होगा, ठीक है। तो आपको इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना है, ये रिजल्ट, क्योंकि आप देखिए अगर मान लीजिए कि आपका जो वैल्यू है इस ये मान लीजिए कि कोई नंबर है ए है और कोई नंबर बी है, और अगर दोनों नेगेटिव है उस स्थिति में क्या करिएगा कि अगर आप ए और बी, अगर ए भी लेस देन ए और बी दो नंबर्स है और इसका वैल्यू अगर यहाँ पर इसका वैल्यू जो है ये आपका इतना हो जाएगा, -ab होगा कब, अगर ए भी नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो तब, है ना, इस तरह से होता है। तो अगर ए और बी
दोनों अगर नेगेटिव है तब इसका वैल्यू ऐसे लिखेंगे। यानी इसको लिखने का तरीका आप इस तरह से कर सकते हैं कि इस तरह से आप लिख सकते हैं मॉड ए इंटू मॉड बी, इस तरह से कर सकते हैं आप इसको। यानी अगर ए और बी दोनों नेगेटिव है तो आप मॉड लेने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के हम पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को लेते हैं तो रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी है, तो इसको आप इस तरीके से लिखिएगा तब वो सही रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका है, हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलेसी, एक्सप्लेन दी फॉलेसी। फॉलेसी का मतलब क्या होता है? एक होता है दृष्टि भ्रम, दृष्टि भ्रम फॉलेसी का मतलब होता है जो कि सही नहीं है लेकिन सही प्रतीत होता है। जैसे यहां देखिए कोई अगर -1 को आयोटा इंटू आयोटा लिखता है, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा इसलिए लिख रहा है कोई भी कि आयोटा का वैल्यू जो है वो रूट ओवर -1 होता है। तो अगर आयोटा -1 को रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर -1 लिखते हैं और फिर उसको रूट के अंदर लेकर -1 इंटू -1 करते हैं तब तो ये 1 के बराबर होता है। तो क्या -1 और 1 के भी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस फॉलेसी को आप कैसे एक्सप्लेन करिएगा? अभी मैंने बताया है कि ये फॉलेसी को एक्सप्लेन करने के क्रम में हम बोल सकते हैं कि रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी तभी होता है जब ए और बी इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो या जीरो हो। अगर दोनों नेगेटिव हो जाएगा तब इस तरह का इल्यूजन हो सकता है, इस तरह का भ्रम हो सकता है। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर -1 इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर -1 इंटू -1। ठीक है, तो इसी पर आधारित जो है प्रश्न जो है आप हल कर सकते हैं। देखिए अब आज के सेशन को मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। अगले सेशन में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा की बात करूंगा और कॉम्प्लेक्स नंबर पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसको भी सॉल्व करके बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पर फुल फोकस किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग जो है आज के लाइव सेशन का जो रिकॉर्डेड वीडियो है इसको YouTube चैनल गया गाइडेंस प्रोग्राम पर देख सकते हैं और अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप आज का होमवर्क डाउनलोड कर सकते हैं और आज के लाइव सेशन का नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोग के लिए दिया गया है, उसको डाउनलोड करके उसका प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।